Assalamu alaikum. Welcome back to another lecture. This is the second lecture of cell and tissue class 9 biology MCQ series. और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड MCQs कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में और फॉरमोस्ट सबसे पहले लेक्चर में हमने जो माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपिक के रिलेटेड जितने भी MCQs थी 12 MCQs हमने डिस्कस की। अब जो सेल एंड टिश्यू का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेल थ्योरी है। ठीक है, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी की रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज है उन सबको हम बारी बारी इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग हमारे लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखा करें, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर की हर टॉपिक के एमसीक्यूज कवर करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ये सेल एंड टिश्यू चैप्टर अभी हमने स्टार्ट की, तो सेल एंड टिश्यू में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं हम एक एक टॉपिक की अलग अलग एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और इंशाल्लाह यू विल बिकम एबल to give a correct answer for any type of MCQs जो कि 2025 के पेपर में आ रही है मार्च में सही। सो लेट्स स्टार्ट। MCQ नंबर फर्स्ट में कहते हैं द सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। ये हमारे पास फेडरल बोर्ड में 2019 में ये MCQs रिपीट हो चुका है। अब वो ये कहते हैं कि सेल थ्योरी किस पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो, सेल थ्योरी को हम तमाम उन चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं जो जिसके बॉडीज़ सेल से बनी हुई है, लेकिन जो चीज़ अभी सेल की बॉडी नहीं रखती, मतलब वो लिविंग ही कंसिडर नहीं किया जाता, जिस तरह वायरस है, तो इसलिए उस पर हम सेल थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। सही। बाकी बैक्टीरिया भी एक सेल है, फंजाई एनिमल सभी सेल से बनी हुई है। ठीक है। अब वायरस चूँकि इट इज़ ए ऑन द बाउंड्री ऑफ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, देयरफॉर सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन वायरसेस। MCQ number two, he presented the idea that plants and animal cells are somehow related. ये बात किसने की? तो ये बात हमारे पास जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट था ये उसने की। सही। MCQ number third, in 1665 British scientists first of all discovered cells. तो देखो, सेल को हमारे पास 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 4, he invented mechanical devices like timepieces, quadrant and Gregorian telescope. तो ये हमारे पास रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। MCQ number 5, cell were first described by a British scientist. तो देखो ये अगेन वही MCQ है, रॉबर्ट हुक। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 6, Robert Hooke described tiny compartments of thin slice of cork cell as a। अब जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी तो उन बेस पर रॉबर्ट हुक ने जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल है उनको एक नाम दिया था जिसको हम कहते हैं सेलोली। रॉबर्ट हुक ने सेलोली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। MCQ नंबर 7, रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड। तो अगेन वही MCQ, रॉबर्ट हुक ने सेल को पहली दफ़ा 1665 में डिस्क्राइब किया था। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 8, रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट। तो रॉबर्ट हुक हमारे पास किस मतलब किस रीजन के साइंटिस्ट था, मतलब किसके साथ ताल्लुक रखता था? वो ब्रिटिश थे। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, रॉबर्ट हुक वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। MCQ number 9, he observed tiny organism and pond water and named as animalcules. तो देखो ये हमारे पास लेवन हुक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, जिसने एक पॉन्ड में, एक तालाब में माइक्रोस्कोप के ज़रिए कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था और उनको उसने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। और यहाँ से हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट किया था वो उभरा। ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है, और यह हमारे पास लेवन हुक साइंटिस्ट था। MCQ नंबर 10, लेवन हुक वाज ए। तो लेवन हुक कौन था? तो लेवन हुक हमारे पास उसकी जो नेशनलिटी था वो डच था, और ये डच में फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, यानी हम कैसे था, ये क्या था, फिजिशियन था, डच फिजिशियन। लेवन हुक वाज अ डच फिजिशियन। MCQ number 11, in dash dash propose nobody can be living if it is not made of cell or tissue। तो ये हमारे पास लमार्क साइंटिस्ट है जिसने 1809 में ये बात की कि कोई भी सेल लिविंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं हो सकता अनटिल कि वो सेल और टिश्यू से बना हो। MCQ नंबर 12, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड द सेल इन 1831। सो हमारे पास 1831 में किसने न्यूक्लियस को सेल में डिस्कवर किया? तो ये हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन था। ठीक है। इसने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया।
MCQ 13 न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड सो अगेन पिछले MCQs की तरह ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। आप लोग इन लेक्चर सीरीज़ को देखा करें क्योंकि इसमें रिपीटेड ये MCQs पिछले पेपर सीरीज़ में आ गए हैं। रावलपिंडी बोर्ड, गुजरानवाला बोर्ड, इस तरह बोर्ड में आए, डे खान बोर्ड, तो इस तरह बोर्ड में ये MCQs आ चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको देखा करें। और इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs आपके लोगों के लिए लाऊंगा जो कि आप लोगों के वेरियस टॉपिक्स को, हर चैप्टर के हर टॉपिक को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। सो हमारे लेक्चर सीरीज़ को आखिर तक देखा करें, ठीक है। MCQ नंबर 14 डैश डैश स्टडी प्लांट टिश्यू एंड मेड फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। तो हमारे पास ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने प्लांट टिश्यू को स्टडी की और इसके बेस पर एक सेल थ्योरी दिया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हो मैथ्यूस था, ठीक है। ये क्या था, एक बोटानिस्ट था, इसलिए इसने प्लांट्स को क्या स्टडी की, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सेल थ्योरी के रिलेटेड 14 MCQs। अब पिछले लेक्चर में हमने 12 MCQs डिस्कस की थी और उसके रिलेटेड जो कि हमारे पास माइक्रोस्कोप के रिलेटेड हम MCQs डिस्कस की। अब उसके थोड़े से MCQs मेरे पास और भी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को आखिर तक देखिए, उनको भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी जो 12 से आगे MCQs थी, जो माइक्रोस्कोपी के रिलेटेड MCQs थी, वो उसकी जो नेक्स्ट 13 MCQs है उसमें कहते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितने हैं, तो वो हमारे पास 2,50,000 टाइम्स है, ठीक है। सर का ऑप्शन इज सी। MCQ 14 1 मिलीमीटर एज इक्वल टू, तो 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में हमारे पास हो हज़ारों माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। हज़ारों माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन एज हो हमारे पास बी है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ 15 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर दियर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी टाइप्स है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स है वो हमारे पास 2 है। एक को हम टिम कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरे को हम सेम यानी सरफेस एमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सही। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज 2A। MCQ 16 which microscope will be used to study the changes in the shape of a human blood cell। तो इसके लिए हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 17 which microscope would you use to study the surface structure of human hair। तो इसके लिए हम सिंपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सरफेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, सरफेस। MCQ 18 the microscope used to study the detailed structure of a mitochondrion of liver cell। तो चूँकि इसमें अब हमसे डिटेल मांग गई है, यानी हम सेल के अंदर अब स्टडी करने वाले हैं, इसलिए इसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये थी हमारे पास 9 बायोलॉजी की सेल एंड टिश्यू चैप्टर की इंपॉर्टेंट MCQs। इंशाल्लाह इस चैप्टर के जितने भी बाकी टॉपिक्स रहते हैं उनके MCQs भी हम बारी बारी कवर करेंगे। सो हमारे लेक्चर सीरीज़ को अपडेट तक देखा करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें जो 2025 में जो एग्ज़ाम आ रहा है इसके रिलेटेड जितनी भी MCQ इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में इस चैनल पर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इसलिए आप लोग भी हमारे लिए एक छोटी गुजारिश पूरी करें एंड दैट इज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे चैनल है, ठीक है, रमज़ान बायोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। और लाइक का बटन भी दबाई और हमारे लेक्चर को भी शेयर भी क्या करिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, वस्सलाम।